मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक अद्भुत योग पर, जिसका नाम है शूल योग। शूल का मतलब है शूली, कांटे, तीखा, भाला की माफिक, जिसको योग कहा गया है। और इसकी उपमा हमारे दो जो ज्योतिष के ऋषि मुनि हुए हैं, ऋषि पराशर जी ने शूल योग के बारे में ऐसा बताया है कि शूल योग में उत्पन्न बालक तीक्ष्ण मस्तिष्क वाला, आलसी, निर्धन और समाज या घर से बहिष्कार किया हुआ, प्राकृतिक झगड़ों आदि में रुचि के लेने वाला होने से उसका नाम होता है। यानी ऐसा बालक को समाज में, घर में कोई पसंद नहीं करता, तू झगड़ा का प्रिय होता है, आलसी होता है और उसकी बुद्धि भी तेज होती है। दूसरा, भृगु जी ने ये कहा है कि शूल योग में उत्पन्न बालक निंदित कर्म करने वाला, खल, निष्ठुर, विवाद में तत्पर, झगड़ालू स्वभाव तथा अन्य लोगों को कांटे की भावी चुभने वाला होता है। तो ये हमारे दो ऋषि मुनियों ने शूल योग के बारे में इस प्रकार की व्याख्या दी। तो दोनों ही अपने आप में है, दोनों का मतलब एक ही है। अब शूल योग बनता कैसे है? सवाल है कि शूल योग बनता कैसे है। पराशर जी ने लगभग 20 नाभस योगों का जिक्र किया, जो अलग अलग से नाभस योग बनते हैं। उसके अलावा पराशर जी ने संख्या योगों की 7 गिनती बनाई और उसमें से एक योग बनता है शूल योग। इस शूल योग में आपका लगन कोई भी हो, कोई भी लगन हो, उससे कोई वो बात नहीं है। 9 ग्रह में से राहु केतु को छोड़ दो, बाकी 7 ग्रह किसी भी 3 भाव में हो, इसमें हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं, कहीं पर भी हो, 3 में हो, इसमें हो, या कहीं पर भी इधर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर, इस 12 भाव में से कहीं पर भी वो 7 ग्रह 3 भावों में हो, चाहे 2-2 करके हो या 3-3 करके हो, या कैसे भी डिवाइड हो, या एक में 3 हो, दूसरे में 3 हो, 7वां एक अलग हो। यानी कहने का मतलब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो 7 प्रमुख ग्रह हैं, वो किन्हीं भी इन 12 भावों में से कहीं भी 3 भाव में हो, यहां पर हो, इसमें हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं, किसी भी 3 भाव में हो, चाहे कोण त्रिकोण का उसमें कोई मीनिंग नहीं है, किसी भी 3 भाव में हो, तो ऐसा शूल योग बनता है। इसमें भी थोड़ा सा अंतर यह रह जाता है, अगर ऐसा शूल योग त्रिकोण केंद्र के साथ लग करके बनेगा तो उसमें कुछ राहत हो जाती है, उसकी पर्सनल लाइफ ठीक हो जाती है कि कोई ना कोई योग बन जाता है, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा ही होगा जो हमारे ऋषि पराशर जी ने और जो भृगु जी ने बता दिया है कि शूल योग में उत्पन्न बालक तीक्ष्ण मस्तिष्क वाला, आलसी, निर्धन, हिंसक, समाज और घर से बहिष्कार किया हुआ, शूरवीर, प्राकृतिक झगड़ों आदि में उसका नाम होता है, सबकी आंखों में वो चुभता है, इस तरह से कांटों की भांति वो चुभता है, उसके ऐसे कर्म होते हैं। अगर वो लक्ष्मीवान है, धन दौलत है, फिर भी तो ऐसे बहुत आदमी समाज में मिल जाते हैं इस तरह के। तो ये हमारे दो ऋषि मुनियों ने व्याख्या दी। आज हम इस एक अनुभवी बालक के ऊपर इसका हम विचार करेंगे, जो बालक हमसे बहुत ही परिचित है। इस बालक का आज से करीब लगभग 16 साल पहले शादी हुई। शादी हुई उस टाइम पर इसका बाप सरपंच था, ये एक सरपंच का बेटा है और किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी जैसे हीरो होंडा, मारुति वगैरह में एक टेक्नीशियन के काम पर भी लगा था। देखो, अपने अपने लेवल पर सभी खुश होते हैं, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, अच्छी नौकरी में लगा हुआ था। आज से लगभग 16 साल पहले तकरीबन शादी इसकी हुई, यानी 10 मार्च 2007 में शादी हुई थी और शादी होने के बाद 3 बच्चे भी हो गए। इसके बच्चे की आयु बड़े की लगभग 15 साल है। जब दशा आती है और जब उसका प्रभाव आता है तो इस तरह से आया कि उसने नौकरी भी छोड़ दी और खूब शराब भी पीने लगा। हालत यह हो गई
कि इसकी पत्नी वह 3 बच्चों को लेकर के अपने मायके चली गई और वो बेचारी अपना जो उसके बस की बात है, छोटी मोटी दुकान करके जैसे भी ये 3 बच्चों का पालन अपने मायके में कर रही है। और वह शख्स, उसके पास कोई काम नहीं, सिर्फ पता नहीं कहां से उसके पास पैसे आ जाते हैं, सिर्फ दिन भर शराब पीना, पड़े रहना, कभी इधर की ठोकरे, ना मां को प्यारा, ना भाई को प्यारा, ना औरत को प्यारा, ऐसी स्थिति आज उसकी है। ये हकीकत है जिसकी कुंडली में आपके सामने, जिस कुंडली के विषय में मैं आपके सामने मार्गदर्शन कर रहा हूं, और इसको मैं पिछले जब शादी हुई तभी से मैं जानता हूं। दर्शकों, जातक का जन्म 16 जनवरी 1982 को हुआ, कृष्ण पक्ष 7, नक्षत्र हस्त, चरण 1, शनिवार को हुआ। आज का वही विषय है सूर्य योग। समस्त प्रमुख ग्रह 7 ग्रह 3 भावों में हो तो सूर्य योग बनता है। जन्म के समय पर वृश्चिक लगन उदय हुआ। वृश्चिक लगन के 28 डिग्री विराजमान है। वृश्चिक लगन काल पुरुष की अष्टम राशि है। हम हमेशा बताते हैं प्रबल पितृदोष है। द्वितीय भाव में धनु राशि में केतु 28 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर तृतीय भाव में सूर्य 1 डिग्री 54 मिनट करीब 2 अंश के बराबर है। शुक्र 10 डिग्री 41 मिनट है और बुध 20 डिग्री 42 मिनट के बराबर है। राहु अष्टम भाव में मिथुन राशि में 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में शनि 28 डिग्री, चंद्रमा 20 डिग्री और मंगल 19 डिग्री लेकर विराजमान है। और द्वादश भाव में गुरु 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, हम हमेशा बताते हैं कि लगन का स्वामी जब एकादश भाव में हो तो बहुत शुभ माना जाता है, माता पिता के उसके, लेकिन यहां पर 3 ग्रह हो गए, वो भाव परिवर्तन हो जाता है। अकेला अकेला भाव यहां पर अपना फल नहीं दे सकता। क्यों? शनि भी 28 डिग्री पर, चंद्र भी 20 डिग्री पर, मंगल भी, तीनों ग्रह, इनका एक प्रभाव जो निकल के आएगा वही प्रभाव सामान्य रूप से मिलते हैं। वैसे अगर साधारण पर देखिए, हम साधारण तौर से आपसे हम बात करें कि चंद्रमा मंगल इसके लिए योग कारक क्यों? कि मंगल तो लगने से, चंद्रमा भाग्य से, चंद्रमा मंगल की युति एक अच्छी युति मानी गई, परंतु बीच में शनि आ गया, हो गई ना गड़बड़। और दूसरी तरफ द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र बुध, इस वृश्चिक लगन के लिए शुक्र और बुध कारक हैं। वृश्चिक लगन जिसका लगन 8 राशि है, वृश्चिक लगन के लिए बुध क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, और शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी है, मंगल के दोनों शत्रु हैं। वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल है और बुध और शुक्र शत्रु माने जाते हैं। सूर्य वहीं पर मित्र माना जाता है और सूर्य केंद्र का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है। और दर्शकों, कुछ ऐसी बात बनी है कि कर्म भाव का स्वामी अपने भाव से 6ठे भाव में है। अपने भाव से 6ठे भाव में 1 2 3 4 5 6ठे भाव में है। कर्म भाव का स्वामी मैंने भी आपको पहले भी कई बताया है, जब अपने भाव से 6ठे भाव में यानी तीसरे भाव में होगा तो शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब बात करते हैं सूर्य बुध और शुक्र। सूर्य बुध और शुक्र क्या प्रभाव है, क्योंकि इनका जो सामूहिक जो युति बन गई है उसका क्या प्रभाव है। दर्शकों, सारावली और मानसागरी के मुताबिक सूर्य बुध और शुक्र तृप्तहीन, वाचाल, भ्रमणशील, स्त्री के लिए दुख देने वाला, अपमानित, आचारहीन, हमेशा सबसे बैर करने वाला और खोटी बुद्धि वाला, ऐसा बताया गया है सूर्य और बुध शुक्र का फल। कहां पर? सारावली में। सारावली सभी ज्योतिष जानते हैं, उनको मालूम है। आपको जो नहीं जानते उनको सिर्फ सीधा है। अब शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, अब सूर्य बुध और शुक्र जहां पर हो वह बालक आचारहीन होगा, उसमें बुद्धि नहीं होगी, स्वभाव उसका कुटिल होगा। और वहीं पर चंद्रमा मंगल शनि, माता का सुख नहीं मिलेगा उसको, कुटिल बुद्धि वाला और लोगों का द्वेषी होगा। ये इसका प्रभाव मैंने आपको बताया।
तो ये प्रभाव और ये तीनों का ग्रहों का प्रभाव बताया। गुरु इनसे अलग स्थान पर है। गुरु कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। गुरु द्वादश भाव में है। गुरु खर्चा अधिक करेगा, बार बार बाहर के स्थानों से कमजोर संबंध होंगे और शिक्षा संतान की कमी होगी और ऐसे बालक का चित्त अशांत होगा। गुरु अशुभ फल दे रहा है, द्वादश भाव में चला गया। अब बात करते हैं राहु की। राहु अष्टम भाव में मिथुन राशि में राहु 28 डिग्री लेकर विराजमान है। आयु तो अच्छी होगी, शांत शौकत से रहने वाला और यशस्वी, बाहर से संबंध भी अच्छे होंगे क्यों पंचम दृष्टि से बाहर को देख रहा है। ध्यान दें, गुरु पर इसका प्रभाव नहीं है। ये 14 डिग्री है, 28 डिग्री है, 14 डिग्री का फर्क है। गुरु पीड़ित नहीं है। सप्तम दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहा है। कुटुंब में अनबन होगी, मन मुटाव होगा और नवम दृष्टि से माता के भाव को देख रहा, माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा। बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में है। केतु धन के लिए विशेष प्रयत्न करेगा, प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नशील रहेगा, शत्रुओं का शमन करेगा। छठी दृष्टि से देख रहा है और अष्टम दृष्टि से कोई गलत दवा से उसको रिएक्शन भी होने की प्रॉब्लम रहेगी, पेट में विकार हो सकते हैं और नवम दृष्टि से व्यवसाय की हानि होगी। दर्शकों, ये मैंने आपको इनका फल बताया। इस जातक का आगे भी सुनिए। आज से करीब 4 साल पहले जब अभी जातक की गुरु की महादशा चल रही है जो 22/4/2009 से 22/4/25 तक है। गुरु स्वाति नक्षत्र में है और जन्म नक्षत्र हस्त है। उसके मुताबिक विपत तारा है। विपत का मतलब है मुसीबत देने वाली। तो गुरु की जो महादशा आई वो विपत तारा आई। विपत तारा में फिर शुक्र की अंतर्दशा में 3/11/19 से 22/8/20 तक सूर्य उत्तराषाढ़ में ये सूर्य की अंतर्दशा आई। सूर्य की अंतर्दशा वध तारा थी। जैसे ही सूर्य की दशा लगी 2019 में इस जातक ने नौकरी छोड़ दी। अभी आप सोचो, जिस आदमी के पास सिर्फ एक नौकरी करने के ही अलावा साधन है आजीविका का, अगर वो नौकरी छोड़ देता है तो क्या हालत बनेगी। द्वितीय भाव राहु केतु के प्रभाव है। द्वितीय भाव हमारा मुख का भाव है, हमारी वाणी का भाव है। जब हमारा द्वितीय भाव पीड़ित होता है तो ऐसे जातकों की कुंडली में हमने स्पष्ट 100% ये देखा गया, उनको शराब आदि पीने की आदत हो जाती है। तो द्वितीय भाव मुख का भाव है और राहु इसका बहुत बड़ा कारक है शराब का। तो सुबह से शाम दारू पीना, क्या मन में आई, नौकरी छोड़ दी। आप सोचो, 3 बच्चे, आज की तारीख में उसके बड़े बच्चे की उम्र 14-15 साल है, क्यों 16.5 साल तो शादी के हो गए, 14-15 साल के बड़ी बच्ची है, उससे छोटे हैं। 3 बच्चों का जिसका एक नौकरी ही जरिया है और वो भी अगर नौकरी छोड़ देता है तो क्या हालत होगी। कुछ दिन तक चला ऐसे ही। उसके बाद इसकी पत्नी, वो जो लड़की है, वो 3 बच्चों को लेकर अपने मायके में चली गई और इसका काम सिर्फ यही है। कोई घर में इसको शरण नहीं देता, कोई घुसने नहीं देता, कोई रोटी नहीं देता। कैसे भगवान इसकी दिनचर्या चलाता है, यह है प्रभाव शूल योग का। दोस्तों, दोष कभी खाली नहीं जाता, समय आता है उस टाइम पर मार करता है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक यजमान बैठे थे तो इस शूल योग का जिक्र हो रहा था। वो बोला हमारा तो बच्चा बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा है। ये बच्चा जब मैंने बताया, जब इसकी शादी हुई, इसका बाप सरपंच, नौकरी लगा हुआ, अपने लेवल पर अच्छा स्तर है। भाई इसका बाप भी सरपंच है और सर्विस भी लगा हुआ है, टेक्नीशियन लगा हुआ है, अपने लेवल पर हंसता खेलता परिवार, और आज मिट्टी में मिल गया। ये हालत हो रही है ग्रहों के प्रभाव की। मैंने इनको आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले भी बताया, भाई कुछ उपाय करो, कुछ भगवान को मानो, कुछ करो, लेकिन ग्रह कर्म का फल देते हैं जरूर। कर्म का फल कहीं पर भी इनको गुंजाइश नहीं है कि योग ऐसा है, चारों केंद्र खाली, फिर कौन खाली, सब कुछ खाली खाली। और देखिए, ये अष्टम भाव में राहु हो गया, गुरु द्वादश भाव में हो गया, ये छठे भाव में हो गए, ये द्वितीय भाव में, ये केतु यहां पर आ गया। कहीं पर भी कोई गुंजाइश वाली बात नहीं।
ऐसे ग्रह आ गए। हाँ, अगर कुछ ग्रह मिलते तो दोष तो अपनी जगह ही रहता, सूर्य योग तो अपनी जगह ही रहता। हो सकता था इनमें फर्क पड़ जाता, जो सूर्य बुध शुक्र जो आचारहीन अपमानित बना रहे हैं, या चंद्रमा मंगल शनि कुटिल बुद्धि और लोगों का द्वेषी बना रहे हैं, इसमें फर्क पड़ जाता। लेकिन जो हमारे ऋषि पराशर जी ने और ऋषि भृगु जी ने बताया है, उनका व्याख्या खाली नहीं जाती, वो जातक अवश्य प्रभावी होगा। दर्शकों, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अष्टम राहु है, प्रबल पितृदोष है। अष्टम राहु है, प्रबल पितृदोष है। ज्योतिष में इन सब दोषों का एक ही उपाय है, पितृदोष निवारण करो और भोलेनाथ को पकड़ लो। खुद अच्छे कर्म को जहां पितृदोष निवारण इन्होंने कर दिया तो राह आसान होती चली जाएगी। क्यों, किस वजह से ये दोष बना? पूर्व जन्म के कर्मों से। नारायण बलि श्राद्ध पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों का एक एफिडेविट है, एक प्रायश्चित है। भगवान हो सकता है आपकी सुन ले तो राह आसान हो जाए, नहीं तो बलि का बकरा तो बनना ही है। मनुष्य योनि में आए हैं तो कुछ तो कर ले, बाकी देखा जाएगा, छोड़ दो प्रभु के ऊपर। दर्शकों, आज के मैंने आपको सूर्य योग की व्याख्या बताई। आपका कोई भी लगन का हो और 7 ग्रह कहीं पर भी 3 भाव में हो तो वह सूर्य योग बनता है, और उसके प्रभाव से वह जातक आलसी होगा, निर्धन होगा, झगड़ालू किस्म का होगा, उसका बिहेव ऐसा होगा कि वो सबकी आंख में लगेगा। शूल का मतलब है भाला, यानी वो सबकी आंख में लगेगा, अच्छाई से नहीं बुराई से लगेगा। सारांश मैंने आपको बात बता दिया। दर्शकों, विष्णु ज्योतिष मैं हमेशा बताता हूं, नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल सदोष पितृदोष पूजाएं की जाती हैं। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। विष्णु ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। विष्णु ज्योतिष कन्या भावक की गुण मिलान की प्रक्रिया आपको व्हाट्सएप करके भेजता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विष्णु ज्योतिष वह पेड़ है, आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध है जिन पर आपको संपर्क करने की। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा ले। और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको भी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी तरह से मैं वास्तविक मूल्य बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।